हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। इट इज अ प्योर साइंस वेयर वी कैन यूज द नंबर्स ऑन विच वी वर बोर्न। हमारा जब बर्थ हुआ और जो हम जिस डेट पे हमारा बर्थ हुआ है उसको एनालाइज करके अपने ट्रेट्स निकाल सकते हैं। हम हमारा नेचर जान सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी जान सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है ना। जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है वो हमारे कर्मास पे हमें मिला है। जो हमने पास्ट लाइफ में कर्मास किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है वो हमें कार्मिक लेसन सिखाने आए होते हैं। अब ये कार्मिक लेसन्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। और हमने अगर पास्ट लाइफ में कुछ बैड कर्मास किए हैं तो अकॉर्डिंगली हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। कुछ वो लेसन सिखाती है हमें। कुछ नंबर्स, हार्ड नंबर्स अगर हमें मिलते हैं तो वो लेसन सिखाने के लिए हमें इस लाइफ में मिले होते हैं। ये हमें और क्या बता सकते हैं? हमारे बिहेवियर और ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे शादी कब होगी, ठीक है। आप कुछ योगास ऐसे होते हैं जहाँ की हमें लेट मैरिज से ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो अर्ली मैरिज हमें करनी ही नहीं होती है। ठीक है, अर्ली मैरिज हो जाएगी तो वो हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स क्रिएट करेगी। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं जिससे हमारी लाइफ इजी बना सकते हैं हम लोग। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने लगे हैं वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या है? अब ये मोबाइल तो हमारे इसी टाइम पे आए हैं। कोई बहुत पुराने तो है नहीं मोबाइल, ठीक है। तो कहाँ से आई है न्यूमरोलॉजी साइंस मोबाइल की? ये क्या हमारे वेदास से आई है? नहीं, ये हमारे वेदास से नहीं आई है। लेकिन कुछ साइंसेस होती हैं जहाँ पे रीजन टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीजों में फ्लक्चुएशंस होते हैं। कुछ चीजें इमर्ज होती हैं। जैसे कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करें तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, पराशरी सबसे ओल्ड वर्जन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना पराशरी के बाद बीएनएन नहीं आई है और लोगों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च, है ना। तो रिसर्च बेस्ड साइंसेस होती हैं। बीएनएन है, लाल किताब है, कितनी प्रचलन में है ये भी, और सटीक मेथड होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे एनालाइज कराती है आपकी लाइफ के बारे में। तो क्या ये गलत हो गई साइंसेस? नहीं, ये भी सही है, ये भी बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस देते हैं। लेकिन ये उतनी पुरानी नहीं है। ओल्डेस्ट फॉर्म पराशरी ही है, वैदिक ही है। लेकिन बीएनएन, लाल किताब, उसके बाद ये सारी इमर्ज हुई हैं साइंसेस। ऐसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इमर्ज हुई है। अब आप खुद ही देखिए, मोबाइल जो होते हैं, क्या हम उसको कुछ देर के लिए भी छोड़ सकते हैं? ये हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है। हम इसके साथ ही सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें मोबाइल चाहिए होता है सभी लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट बन गया है हमारी टुडेस लाइफ का। हमें इसके बिना हमारा कोई काम नहीं चलता है। और ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, इट इज टोटली अ साइंस। ठीक है। जो मोबाइल है इसके बिना अब हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। आपको घर पे भी डिलीवरीज करानी है, आपको ऑफिस वर्क में चाहिए, आपको वर्क प्लेस में चाहिए, शॉपिंग करनी है, आपके जो आधार कार्ड है, आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है, सब कुछ आपके मोबाइल नंबर से ही तो लिंक होते हैं। अब अगर आपको मोबाइल, आपके ओटीपीज आ रहे हैं आपकी किसी भी चीज के लिए, तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है मोबाइल हमारा। हम उससे ही जाने जाते हैं। ठीक है। अननोन नंबर से कांटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल। आज हम इस लाइफ में इस टाइम पे जो ये जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं हम? जूम तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मोबाइल इज द फॉर्म, है ना। मोबाइल नंबर से ही तो हम जुड़े हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम जुड़े काहे से? मोबाइल से ही। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट है आज की लाइफ में। तो इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज नॉट
that but it is a important factor in today's life. चलिए और जानते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल इज यूज्ड एवरीवेयर, वी यूज एवरीवेयर इन अवर डे टू डे लाइफ and it has become mandatory for us in every aspect of life, like we are having our bank accounts, then our OTP and every important information we receive in our mobile only। जैसे कि मैंने पहले कहा इस चीज के बारे में कि हमारे बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, तो ओटीपी हमको कहाँ पे रिसीव होता है? मोबाइल पे ही। हमें जरा जरा से काम के लिए बाहर जाके या बैंक जाके अपनी चीजों को कंप्लीट कराने की फैसिलिटी वो नहीं करना पड़ता है, हमें घर पे ही बैठे बैठे ये फैसिलिटी दे दी गई है। तो मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको दे समझें, तो मोबाइल हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, है ना। बहुत से लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी बन गया है। यूजुअली मैनी पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर मोबाइल हैंडसेट्स, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। आप एक सिंपल सा मोबाइल फोन भी यूज करेंगे, मोबाइल नंबर अच्छा होना चाहिए। अगर आप मोबाइल स्टेटस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल का नंबर अच्छा नहीं है, तो वो आपको हर्डल्स 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 ही देगा। वो आपके लिए कब बेनिफिशियल होगा? जब उसका नंबर आपके लिए कंपैटिबल हो। कंपैटिबल काय से होना चाहिए? आपके डेट ऑफ बर्थ से। आपके डेट ऑफ बर्थ से अगर आपका मोबाइल नंबर कंपैटिबल होता है, तो वो आपको लाइफ में हर्डल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इट इज अ इट इज अ रेमेडियल पार्ट ऑफ न्यूमोलॉजी। ठीक है। हमारी डेट ऑफ बर्थ तो हमारी फिक्स होती है, मोबाइल नंबर हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मोबाइल हमारी डेट ऑफ बर्थ हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते हैं, वो हमारे प्रारब्ध से मिली है हमें। लेकिन ये हमारे हाथ में है ना, हम चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम गुड नंबर्स पे, अच्छे नंबर्स पे, प्रोडक्टिव नंबर्स पे अपने मोबाइल नंबर को लेके जाएं, तो हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि पेयरिंग ऑफ नंबर्स। अब पेयरिंग ऑफ नंबर्स हम कैसे बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है, 9876543210। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? ये तो आपको पता ही है ना, कि 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे तो वही आएंगे आपके नंबर्स में। और हमारे इंडिया का जो नंबर होते हैं, जो हमारे इंडिया के नंबर्स होते हैं, वो हमारे 10 डिजिट नंबर्स होते हैं। जो फॉरेन के कंट्री के नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 7 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और किसी किसी जगह पे, जैसे हम बात करें, चलिए जैसे हम बात करते हैं, जब पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर, हमारे जो इंडिया के नंबर्स होते हैं, वहां पे एक चीज और देखने को मिलती है, +91। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नंबर होता है, जैसे यही नंबर हम ले लेते हैं, 9876543210। ठीक है। तो जो ये नंबर आता है हमारा, ये होता है हमारा कंट्री कोड। दिस इज अवर कंट्री कोड। ओके। तो ये जो कंट्री कोड होता है, इसको हमें हटा के ही जो रेस्ट नंबर हमारा पर्सनल नंबर हो जाता है, इसे हम लेते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन के लिए। दिस इज अवर यूनिक नंबर विच इज अलॉटेड टू अस, है ना, फॉर टू इंडिविजुअल। बट दिस जो ये वाला कोड है, जस्ट वेट, जो ये वाला कोड है, ये तो सभी इंडियंस के पास होता है ना, इंडियन नंबर के लिए है। तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये नंबर +1 वाला जो नंबर होता है, ये तो सभी को मिला होगा। तो इसको हम कैलकुलेशन में अपने नहीं लेते हैं। कंट्री कोड को, ये हमेशा याद रखिएगा आप, कि कंट्री कोड को हम कभी भी अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ये मैं ये रिमूव कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख चुके हैं। कंट्री कोड को नहीं लेंगे, किस नंबर को लेंगे हम? बाकी रेस्ट नंबर को। ओके। +1 हमारा कंट्री कोड हो गया। ऐसे ही जो
फॉरेन के नंबर्स होते हैं उसमें भी उनके कंट्री कोड को हटा के लिया जाता है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग कैसे बनाते हैं? जैसे कि हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं नंबर को। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड 0। ठीक है, जीरो की भी इंपॉर्टेंस अपनी होती है, तो जीरो को आप जरूर लिखिएगा क्योंकि ये 10 डिजिट्स में ही आ रहा है नंबर। इसकी पेयरिंग कैसे बनाएंगे? लाइक दिस वन। पहली पेयरिंग बन गई हमारी 98 की। ठीक है, अब हम इसको ही लेंगे साथ में, 8 को हम लीव नहीं करेंगे। ये इसमें भी ले लिया है, तो नेक्स्ट हमारा जो पेयर बन रहा है वो 87 बनेगा। 87। देन हमारा पेयर बनेगा 76। देन इट इज 54, सॉरी 65। ठीक है, then it is 65, then it is 54, then it is 43। ऊपर लिख देती हूं मैं। 43, 32, 21 एंड 10, 10। अब जब 10 डिजिट्स होंगी तो ऑब्वियस है हमारे जो पेयरिंग आएगी वो 9 पेयर्स आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस पे जो हमारी ये हमारे जो 2 डिजिट्स के नंबर्स मिले हैं हमें, ये होते हैं हमारे पेयरिंग ऑफ नंबर्स। ये क्या हो गए हमारे? पेयरिंग ऑफ नंबर्स। इन्हीं पेयर्स को हम समझेंगे, इसका जो प्रेडिक्शंस पार्ट होते हैं उसको समझेंगे, और उसी का हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट मिलेगा। मैं रिमूव कर देती हूँ इन सारे नंबर्स को। ठीक है, कि आपको फर्दर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। गिव मी 2 मिनट्स। अब जैसे 98 का जो हमारा एक पेयर बना है, 98, देन 87, देन 76, 65, 54, 43, 32, 21। ये सारे हमारे पेयरिंग बन गए हैं। अब इसके ऊपर हमें प्रेडिक्शंस पार्ट में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? तो हम सबसे पहले का नंबर निकालते हैं। नंबर 1, 1। अगर डबल वन साथ में आ रहा है किसी भी नंबर में, इस पेयर में हमारा डबल वन कहीं पर भी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा डबल वन का नंबर आ रहा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? इफ एनी नंबर रिपीट्स 3 टाइम्स ऑफ मोर देन, तभी उसको हम रिपीटेड नंबर्स में गिनेंगे, और वो उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा, है ना? कि जो नंबर अगर हम रिपीटेबल या मल्टीपल नंबर्स पे तब जाएंगे, लेकिन वन वन की जो क्वालिटीज होंगी वो हमारे अंदर यहाँ पर आएंगी। ट्रिपल वन होता तो हमारा प्रिडिक्शन चेंज हो जाता। डबल वन है, सिंगल वन है तो अलग आएगा, डबल वन है तो अलग आएगा। ओके, ये लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, ये लोग इगोइस्ट होते हैं। ठीक है, इमोशनल भी होते हैं। और ये लोग, क्योंकि नंबर डबल वन क्या होता है, वन वन से क्या, वन वन क्या होता है हमारा मास्टर नंबर कहा जाता है वन वन को, है ना? वन वन और डबल वन एंड डबल टू आर मास्टर नंबर्स। दे आर एक्सेप्शनली एक्सेप्शनल केस ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि डबल वन जो होते हैं वो मास्टर नंबर होते हैं, डबल टू जो होते हैं वो मास्टर नंबर होता है। 22, 11, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ठीक है, ये सारे हमारे मास्टर नंबर्स होते हैं। अब मास्टर नंबर्स में भी आप समझिए इस चीज को। ठीक है, अब मास्टर नंबर क्या होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3 से बना हमारा 3, 3, 4 से बना हमारा 4, 4, 5 से बना हमारा 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। ठीक है, ये सारे हमारे मास्टर नंबर्स हो गए। बट द थिंग जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको वो क्या है? देखिए,
But these two numbers are most important numbers because we are getting, जो हमारा कैलेंडर होता है, जैसे ये हमारा जनवरी का कैलेंडर बना, 1 2 3 4 लाइक दिस 30 31। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा 22 और 11, ये हमारे कैलेंडर में नंबर्स, विजिबल नंबर्स होंगे। ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें ये नंबर्स हमारे विजिबल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा इस चीज को। बट 33 34 44 55 66 77 88 99 ये सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर जो डेट आती है, डेट्स जो आती हैं वो 1 से लेकर 31 तक ही होती हैं। तो क्या उसमें पॉसिबल है वो नंबर्स आ सकते हैं? 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, 55 नहीं, नहीं आ सकता ना। तो हमारे को जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं वो 11 और 22 होते हैं। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस इन न्यूमरोलॉजी, कि ये मास्टर नंबर ही होते हैं। इनका इम्पैक्ट अदर नंबर्स की अपेक्षा अलग आएगा। इनका जो इम्पैक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, और इनका इम्पैक्ट जो आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब जो 11 है, 11 वाले बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा लेके जन्मे होते हैं। इनके जो ट्रेट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जो मोबाइल नंबर में भी अगर ये नंबर्स आ रहे हैं आपके 11, तो ये आपको थोड़ा सा ईगो देगा, बहुत हार्श नहीं होगा, डिसिप्लिन लाइफ सिखाएगा, ब्यूटीफुल ऑरा देगा, पॉजिटिव ऑरा देगा। 22 वाले थोड़े से इमोशनल ज्यादा होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना, 44 55 66 में से जो 33 नंबर है वो गुरु से बन रहा है, तो 33 की भी इंपॉर्टेंस अपनी रहती है। बट 11 की और 22 की इंपॉर्टेंस अलग रहती है, बिकॉज हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमें मिल जाते हैं नंबर्स। ठीक है, ओके। तो 11 हमें क्या कहलाता है, कहते हैं 11 हमें देता है ईगो, ईगो देता है, क्योंकि 1 की पावर डबल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ईगो देता है, ये ईगो से बचना चाहिए इन लोगों को, इनको। मतलब डबल वन जिसके भी नंबर में आ रहा है, मोबाइल नंबर में आ रहा है, वो थोड़े से इगोइस्ट होंगे, एटीट्यूडनल, एटीट्यूड उनमें ज्यादा होगा। कम्युनिकेशन टू फास्ट, है ना, थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं वो लोग। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज आपको डबल वन में देखने को मिलेंगी। अब नंबर 12 और 21। अब 12 क्या कहता है, मनी सेविंग नंबर है। बस ये एक और एक्सेप्शनल है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, कि जो ये नंबर होता है अपना 12 और 21, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर नंबर्स की कंपैरिजन में। अगर आपके नंबर में, मोबाइल में 1 2 और 2 1 का कॉम्बिनेशन आता है, तो 1 2 क्या कहता है, मनी सेविंग नंबर होता है, एजुकेटेड होता है। ठीक है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। इसको न्यूमरोलॉजी का राजयोग नंबर बोला गया है। ठीक है, अट्रैक्टिव फेस होता है, अट्रैक्टिव फेस होता है इन लोगों का, हेल्पफुल पार्टनर्स मिलते हैं, लाइफ पार्टनर जो स्पाउस होता है वो भी हेल्पफुल मिलते हैं। केयरिंग नेचर टुवर्ड्स स्पाउस, ये भी अपने जो स्पाउस की तरफ केयरिंग नेचर रखते हैं। अब 21 में भी ये सारी क्वालिटीज आएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाता है। सेंसिटिव पर्सन होते हैं, इमोशनल पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा ना, अगर आपका स्पाउस है और आपने अगर उसको पैसे दिए, तो ये वो ज्यादा खर्चीला होगा पर्सन। ठीक है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्टेबल तो मिलेगा, मतलब फाइनेंशियली में कोई स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन कंपैरेटिव अपने अर्निंग से ज्यादा ये खर्च करने में ज्यादा बिलीव करते होंगे। तो यहाँ पर वेस्ट ऑफ मनी, इसलिए थोड़ा सा इस नंबर को इसलिए कहा गया है कि थोड़ा सा इस नंबर को आप अवॉइड कर सकते हो, दिस इज मोर बेनिफिशियल देन 21 नंबर। ओके, अब 21 से ज्यादा अच्छा 12 नंबर को अगर अपनाएंगे, अपनी मोबाइल नंबर में लेंगे, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल टुवर्ड्स फॉर यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं, नंबर 13 और 31। अब 13 और 31 क्या कहता है, 13 और 31, अब देखिए दो नंबर से बन रहा है ये, सन एंड जुपिटर की एनर्जीज आ रही है इनमें। तो पर्सन हैज गुड एजुकेशन, डज रेपिटेड वर्क,
रेपुटेड वर्क भी करेगा, अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी इसको, गुड हेल्थ एंड गुड मैरिज लाइफ, रिस्पेक्ट एंड पॉपुलर, ठीक है, स्पेशली इन देयर सर्कल्स, मोस्टली वर्क्स इन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में ये वर्क कर सकते हैं, गुड एडवाइजर्स होते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे, अपनी नॉलेज को दिखावा करते हैं अपनी नॉलेज का, बट क्वाइट मतलब इतनी सारी चीजों के बाद भी जो 13 नंबर होता है वो थोड़ा सा अनलकी नंबर माना जाता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद उनको चीजें अच्छी मिलती हैं। तो इसको भी आप 31 कंपैरेटिव ले सकते हैं। एक्चुअली 31 क्या कहता है ना, 31 हार्डवर्क से पैसा दे देता है आपको, ठीक है, हार्डवर्क तो कराता है लेकिन नंबर एक, ठीक है, तो हार्डवर्क करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो आप हार्डवर्क करना चाह रहे हो क्या? हार्डवर्क करना नॉट अ बैड थॉट, बट स्ट्रगल्स कराता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। अब नंबर 14 और 14 और 41 की तरफ चलेंगे हम। 14 और 41 कहता है पर्सन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लोन लाइबिलिटीज लीगल नोटिसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसी दिक्कतें आने लगेंगी, या तो आप लोन लोगे, ठीक है, अपने ऊपर लाइबिलिटीज चढ़ा लोगे, लीगल नोटिसेस आएंगे, जो क्योंकि आप लोन चुका नहीं पाओगे तो लीगल नोटिस भी आ सकते हैं, चालान कट सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो 41 और 14 है वो आपको एक्सीडेंट प्रोन भी बना सकता है, तो वहां पे भी आपको बचने की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज टू बी अवॉइडेड, है ना। 14 और 41 ना ही ले अपने मोबाइल में तो ज्यादा बेटर है। ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है लेकिन बहुत बहुत स्ट्रगल्स के बाद, हेल्थ इश्यूज भी देता है। मैंने कहा है गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है लेकिन बहुत बहुत स्ट्रगल्स के बाद, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। हेल्थ इश्यूज भी देता है, लॉस ऑफ मनी, हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा कराता है ये। अब इनके सीक्रेट एनिमीज रहते हैं, डिफेम भी दे सकता है ये नंबर, टफ नंबर है एक्चुअली, तो अवॉइड करना ही इसको बेटर है, नॉट टू यूज इन योर मोबाइल नंबर। यू इंडल्ज इन रॉन्ग वर्क्स, नेगेटिव रॉन्ग वर्क्स में आप इंडल्ज हो सकते हो, सो better to avoid these numbers. Now, next comes 15 and 51। अब ये 51 और 15 क्या होता है? ये क्या करता है आपको, जो फादर की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फादर की प्रॉपर्टी आपको देता है। फादर के लिए आप बहुत लकी होते हो, लकी फादर आपके आपका सपोर्ट करते हैं, फादर आपका एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्टिव फादर मिलते हैं आपको, और आप मतलब आप उनको प्राउड फील कराते हैं अपने टास्क से। अगर अपने बच्चे को आप ये 15 या 51 दिला दें अपने उसके नंबर में, तो उसके लिए भी अच्छा है ये, है ना। और फादर पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, जनरली दीज पीपल मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, फादर प्राउड, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो ये आप अपने बच्चों के मोबाइल नंबर में जरूर ले रखिएगा, 15 और 51 का नंबर, ठीक है। सक्सेसफुल इन एग्जाम्स, अब बताओ बच्चों के लिए है, एग्जाम्स में भी सक्सेस दिला रहा है ये नंबर आपको। हेल्पफुल इन मैरिज, वंडरफुल स्पाउस, सारी जो क्वालिटीज हैं ये बहुत बढ़िया है, तो ये बेटर टू टेक दिस नंबर, वेरी गुड नंबर, ठीक है, वेरी गुड नंबर, तो ये लेना ही चाहिए आपको। बच्चों के मोबाइल में तो जरूर दिलाइए ये वाला नंबर, आप भी अपने लिए ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। 16 and 61 ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नंबर है। ये क्या देता है, मे हैव स्पाउस हेल्थ इश्यूज, आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देगा वो, ठीक है। आपके स्पाउस कुछ टाइम ठीक रहेंगे, फिर लाइफ, फिर उनको हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, फिर ठीक रहेंगे, फिर हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, तो बेटर टू अवॉइड दिस नंबर। मतलब आपको इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगी जितनी आपके स्पाउस को होने लगेंगी। अब इस हेल्थ इश्यूज हैं, कंटिन्यूस हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैरिड लाइफ भी इश्यूज हो जाएंगी, है ना। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मनी और जॉब लॉस कैन कॉज यूटीआई रिलेटेड डिसऑर्डर्स और पाइल्स, प्रोन टू डायबिटीज,
तो जब इतनी सारी चीजें आपके लिए नेगेटिव हैं तो क्यों लेना इस नंबर को। और अगर आपके मोबाइल नंबर में ये नंबर है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको और ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रीजन से। अगर रेजोनेट होती हैं तो भी लिखिएगा, अगर नहीं होती हैं तो भी लिखिएगा। 17, दिस इज द जैकपॉट नंबर, दिस इज वेरी वेरी लकी नंबर। ठीक है, 17 और 71 ये तो आप अपने मोबाइल नंबर में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब में, अगर यूपीएससी दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो 1715 ये सारे नंबर्स आप जरूर रखिएगा अपने उसमें मोबाइल नंबर में। इट इज अ जैकपॉट नंबर, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जैकपॉट नंबर है तो जरूर रखना चाहिए ना आपको। लीडरशिप नंबर होता है ये, लीडरशिप नंबर, ये लीडरशिप क्वालिटी देता है। गुड कनेक्शन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बहुत हेल्प मिलती है ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे तो ऑफिशियल लेवल पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब नेम एंड फेम भी देता है ये नंबर आपको। गेट मनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब रिस्पेक्ट भी मिल रही है और मनी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इट इज अ गुड गुड नंबर। गुड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, एक छोटी सी बात गड़बड़ वाली, चांसेस ऑफ टू मैरिजेस आर देयर। ठीक है, अब आपको अपना, अब आपको जैसे पता चल गया 1771 आपको टू मैरिज दे सकता है, तो बेटर टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, आप उसको अवॉइड करिए कि आपको ना आए ये सारी दिक्कत। 1881, 1881 क्या करता है, बैड रिलेशनशिप विथ फादर, फादर से मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, कुछ फाइट्स हो जाएंगी। कुछ कहा, आपको उनकी बात नहीं समझ में आई, आपने कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए, है ना, या आपने उनको, आपकी दोनों की राय एक जैसी नहीं रहेंगी, फादर के व्यूज अलग रहेंगे, आपके व्यूज अदर रहेंगे, अरे अलग रहेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज विथ फादर एंड सन हो सकते हैं। तो इसलिए इसको अवॉइड करना ही बेटर होता है। वेरी नेगेटिव नंबर है, गवर्नमेंट रिलेशन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। नो स्टेबिलिटी इन जॉब रह सकती है, नीड टू चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी आपको जॉब चेंज करने की जरूरत पड़ने लगती है। आज हमने वन के पेयर्स को कंप्लीट किया है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रेस्ट नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आगे के जो वीडियोस होंगे वो भी मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।